Hello everyone. So this is the second part of the geometry old questions from the simcats. अभी तक 10 simcat हो गए तो हम 10 simcats के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो द फंडा इज क्वाइट क्लियर। मैंने कल बोला था आपको कि आप सारे जब 670 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आई थिंक 670 या उसके अराउंड हो गए होंगे और ये वीडियो अनलॉक होगी होगी है ना। तो पार्ट वन जरूरी नहीं है पहले आपको देखना, पहले ये यहाँ से देख लो, और पार्ट वन के लिए लास्ट में जब वीडियो एंड होगी तो एक लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पार्ट टू भी पार्ट वन देख सकते हो ना। दिस इज द पार्ट टू एंड वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन दिस पार्ट, है ना, दो ही पार्ट में करेंगे। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे चाहिए हो, SI CI प्रॉफिट लॉस या जो भी, तो आप कमेंट करके बता दो, है ना, डीएम वगैरह मत करो, कमेंट कर दो वीडियो पे और आ जाएगा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्स थ्योरम लगाएगी। पहले हमने सिंपल लाइन ड्रॉ की और ये कोऑर्डिनेट्स है ना। तो पिक्स में क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू इंटीजर पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल प्लस बाउंड्री पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 2 - 1, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका एरिया देखो क्या आएगा, ये लेंथ आएगी 12, ये आएगी 8, तो 96/2 दैट इज 48 इज अवर एरिया। इंटीजर पॉइंट्स हमें पता नहीं, बाउंड्री पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं देखो, है ना। बाउंड्री पॉइंट्स के लिए एक तो ये बाउंड्री पॉइंट हो गया 0,0, तो यहाँ से 1 से लेके 12 तक कितने बाउंड्री पॉइंट्स हो गए, 12। एक 1.1 वाला ये है ना, डबल काउंटिंग नहीं करना इसलिए मैं इसको अलग रखा हूँ। ये 1 से 8 तक यहाँ पे 8 बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। अब ये लाइन पे देखो कितने होंगे, तो ये लाइन क्या है, 3x + 2y इज इक्वल टू 24। ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 0। ये केस हम ले नहीं सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया ये वाला, है ना। तो उसके नीचे वाला केस लो, 9 एंड 6 3, है ना। और फिर 0 आ जाएगा, तो ये वाला 0 एंड 8, ये वाला केस हमने काउंट कर लिया, तो 3 पॉइंट्स यहाँ से आएंगे, है ना। तो बाउंड्री पॉइंट्स देखो, 12 + 8 20 + 3 23 एंड एक ये पॉइंट 24। तो 24/2, 24 है हमारे बाउंड्री पॉइंट्स, है ना। तो 24/2 दैट इज 12 - 1, है ना। तो इंटीजर पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल क्या आ जाएंगे अब, ये आ जाएंगे हमारे 59, है ना। enter your response as the what I have to do, how many points with integer coordinates lie or lie on or inside the, है ना, lie on or inside। तो इसका आंसर आ जाएगा 59 + 24 दैट वुड बी 83, आई थिंक, है ना। 83 आंसर आना चाहिए, ठीक है। कुछ ऊपर नीचे गलती होगी तो अलग बात है, लेकिन 83 आना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई विल एडवाइज यू टू, आप इसकी अप्रोचेस पे ध्यान दो ना, क्योंकि अब मेरे पास आंसर्स नहीं है, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द आंसर्स करेक्ट होने चाहिए। अब देखो, -4, -2 को लोकेट करते हैं तो दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। 2 6 8 वाया ओरिजिन, पहले यहाँ पे आएगा, फिर 6,8 पे जाना है उसको। तो 6 कहाँ पे, 6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, तो दिस इज 6,8। अब देखो उसको देखो, जनरली क्या होता है, x+1 y+1 चलता है, लेकिन यहाँ पे x+2 y+2 चल दिया। तो हम मतलब एक ही उसमें डायरेक्शन में वो 2 पॉइंट एक साथ कवर कर लेगा, है ना। तो पहले उसको ऐसे ऊपर चलना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि 4 है ना। अगर 1 1 का केस होता तो 4 बार चलना पड़ता, और यहाँ पे चलना पड़ेगा सिर्फ 1 बार, है ना। तो यहाँ पे 2 बार, टोटल कितना है, 3 फैक्टोरियल। एक डायरेक्शन में 2 फैक्टोरियल, एक में 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पहुंचने के कितने वेज आ गए, 3 वेज ओरिजिन पे। अब ओरिजिन से 6 एंड 8 में जाएगा, तो ये यहाँ पे वेज आ जाएंगे 3 और यहाँ पे आ जाएंगे 4। तो 7 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल वुड बी द आंसर, है ना, इंटू 3, ये वाले, है ना। क्योंकि पहले यहाँ से और यहाँ से उनका मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 × 6 × 7 × 2 दैट इज 3। तो 105 शुड बी माई आंसर, 105 मेरा फाइनल आंसर होगा इस केस में, है ना। देखो अगर 1 1 का होता ना सीधा, इसमें होता क्या है देखो, थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लो, है ना, इसके क्वेश्चन के लिए, है ना। जैसे एक ग्रिड है, मान लो ग्रिड भी है ना। ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, ऐसे 5 पॉइंट्स हैं हमें, या ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, ऐसे 3 पॉइंट्स हैं, हमें यहाँ पे पहुंचना है। तो मतलब 3 बार ऐसे चलना ही पड़ेगा और 5 बार ऐसे चलना ही पड़ेगा, मिनिमम मिनिमम, है ना। तो टोटल कितना चलना पड़ेगा, 8। लेकिन 5 एक वे में है, तो 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये हमारा है ना। अब इस ये अगर आपको समझ आ गया तो आप पीछे जाके देख लो, यही अप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। अब देखो, इन ट्राइंगल एबीसी मीडियंस एडी एंड बीई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ए बी सी मीडियंस एडी, ये मीडियन है, और एक बीई मीडियन है ना, बीई मीडियन है। दे आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। हैव लेंथ, ए बी एडी की लेंथ 12 है, तो मुझे पता है ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 8, एंड ये लेंथ 4, 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। और बीई है तो ये 6 है, और ये आ जाएगी 3, है ना।
तो लेंथ ऑफ एसी पूछा है, अगर मुझे इसकी लेंथ आ गई तो वही इसकी लेंथ होगी ना, पहले इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, पाइथागोरस लगाएंगे, 64 + 9, 64 + 9 दैट वुड बी 73 का रूट, और इसका ट्वाइस करके टोटल लेंथ आ जाएगी, तो 2√73 हमारा आंसर आ जाएगा ना, 2√73 वुड बी अवर आंसर, ठीक है ना। ए बी इज ए कोड ऑफ लेंथ, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, व्हाट इज आवर शॉर्टेस्ट है ना, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, 7 सेंटीमीटर वुड बी द आंसर, ठीक है। हाँ अब ये देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन बोलता गया ना, आप उसकी एक भी लाइन मिस ना करो, आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा, एबीसी पूछा कर दिया, डी ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी, डी एंड ई, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ ना ऐसे, सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी, ए डी इज इक्वल टू डी, मान लो ये एक्स है ये भी एक्स है, मैंने ये मान लिया, एफ इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। तो ये एफ है और बी डी इज इक्वल टू डी एफ, ये वाई है और ये वाई है ना, ये भी मैंने काट दिया, ठीक है। इफ क्वाड्रिलेटरल सी ई डी एफ, सी ई डी एफ, ठीक है, सी ई डी एफ ये पैरेललोग्राम है, तो ये भी साइड आ जाएगी वाई, है ना। देन एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए कौन सा हो गया, बी सी ए, ये वाला एंगल, मान लो जो मैं फाइंड करना है उसको मैं थीटा ले लूं, है ना, ये मेरा थीटा आ गया, तो ये मेरा ये भी थीटा आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो ये मेरा आ गया 180 माइनस थीटा, और ये मेरा 180 माइनस थीटा, ये मेरा क्या आ जाएगा, देखो मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ सारा कुछ एक साथ मैं उसको क्या कर दूं, यूज कर लूं, है ना। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, एंड ये वाला एंगल मेरा आ जाएगा थीटा, एंड ये वाला एंगल मेरा आ जाएगा थीटा, एंड ये वाला एंगल मेरा आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब एज सच कुछ खास रिजल्ट निकला नहीं है ना, इससे एज सच कुछ खास रिजल्ट तो नहीं निकला, ठीक है। तो थोड़ा सा और देखते हैं कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई, तो ये थीटा है, एंड ये एक्स है ये एक्स है। देखो एक एक चॉइस तो हो सकती है कि एंगल बीसीए पूछा है उसने ना, बीसीए, एक चॉइस तो हो सकती है मैं वैल्यू पुट कर लूं, अगर मैं देखो 60 पुट करता हूँ यहाँ पे, 60 पुट करता हूँ तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। तो मतलब ये भी 60 है तो ये वाई आना चाहिए, एंड ये एक्स प्लस वाई है तो ये एक्स आना चाहिए, ये एक्स आना चाहिए, क्योंकि ये 60 60 60, तो देखो कोई भी कंडीशन वोलेट नहीं हो रही, तो इसका आंसर 60 ही होगा, हमें पता लग गया ना। बट ऐसा, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे ऐसा तो मतलब सोचना या कुछ ऐसा है, तो ठीक है हम कुछ और वेज देखते हैं, है ना, कुछ तो वे निकलेगा, अगर आपको ये वाला वे समझ नहीं आ रहा तो हम कुछ और वे देख लेते हैं ना। अब और वे क्या देख सकते हैं इसमें, ये पैरेलल लाइन है, सी ई डी एफ इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये अगर थीटा है ये थीटा है, देखो अगर ये वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा ट्रायंगल हम सिमिलर लेते हैं, है ना, तो देखो ये साइड को मैं एम ले लूं, है ना, और ये साइड भी एम हो जाएगी, है ना। तो अगर सिमिलर लेते हैं तो एक्स बाय ये वाली साइड बाय पूरी साइड एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू, ये एम है, एम बाय ये टोटल साइड, ये टोटल साइड हमें पता नहीं, है ना, ये टोटल साइड हमें पता नहीं, मतलब जो भी है, ये अगर एन ले लूंगा तो मैं एम प्लस एन हो जाएगा ना, एम प्लस एन, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो, अगर मैं एम को एक्स ले लूं, एम को एक्स ले लूं तो एन क्या आ जाएगा मेरा वाई, जब आप इसको ऐसे पुट करके देखोगे तो योर एंगल शुड बी 60, योर एंगल शुड बी 60, है ना, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये 30 लेके देख सकते हो, यहाँ पे 30 30, ये 120, तो 1 1√3 होना चाहिए, तो दिस वुड बी x√3, तो ये भी x√3 आ जाएगा, है ना। तब आप पुट करके देखोगे ये 30 हो जाएगा 30, तो ये y√3 आ जाएगा, है ना। फिर देखोगे फिर सिमिलैरिटी आपकी लगेगी नहीं, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन से काम लेना, मतलब लेना चाहिए, है ना, ठीक है। ये हमने कर लिया, है ना, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, एंड ये देखते हैं, है ना, इन ए सर्कल टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ डायमीटर, ठीक है,
एक कोड यहाँ पे है, एक कोड यहाँ पे है, मुझे लेंथ वेंथ कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। हैव डिफरेंट लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ टू कोड्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर आर इवन इंटीजर्स, ठीक है, दोनों की इवन है ना। इवन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स बना के। सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ टू कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ऑल, ठीक है, सब इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर है, एंड फिर मैं ये कलर यूज कर लेता हूँ, ये भी इंटीजर है और रेडियस भी इंटीजर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड्स इज 22, मान लो ये x है एंड दिस वुड बी 22 माइनस एक्स, है ना। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब देखो रेडियस को मैं अगर 25 लेता हूँ, सिंपल है ना, इसमें मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन लेट से इसको ऑप्शन से करते हैं। 25 में क्या होता है, 8 और 17 का कॉम्बो बनता है ना। 8 और 17 का ही बनता है, किसका बनता है, जस्ट वेट अ सेकेंड, है ना। 25 में क्या ट्रिपलेट बनता है, नहीं नहीं, 8 और 17 का नहीं बनता ये। अगर 25 का एक तो 3 4 5 में बन सकता है, दैट इज 15 20 एंड 25। अगर इसको लेके देखूं मैं, तो मेरा एक तो हो जाएगा 20, एक ये हो जाएगा मान लो 15, ये हो गया मेरा 20, तो ये मेरा 2 रह गया। तो ये तो हमारा नहीं हो सकता है ना, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, है ना। एक हमारा क्या हो सकता है, 62, ठीक है। एक अगर 5 7 12 का होता है, नहीं नहीं, 5 12 13 का होता है ना। ट्रिपलेट्स नहीं याद मुझे एक्चुअली। 5 का अगर मैं E4 5 का ये लूँ 20, एंड 4 4 जा 16 एंड 12, है ना। तो इसको 12 लूँ तो ये मेरा आ जाएगा 10, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, है ना। तो और क्या ले सकता हूँ, देखते हैं, एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है, तो 36 25 में मुझे लग रहा है कुछ 15, जस्ट वेट ए सेकंड, है ना। हम चेक कर लेते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या क्या है। 9 40 41, नहीं, ये हाइपोटेनस है बेसिकली, जो रेडियस उसने दे रखी है ना चॉइसेस, तो ऑल दीज आर हाइपोटेनस, तो वी विल सी कि किस में फिट बैठ रहा है वो, है ना। तो 7 24 25 में बैठेगा, नहीं बैठेगा, है ना। तो 25 का आई थिंक खेल खत्म है, 25 तो वी कैन एलिमिनेट, है ना, वी कैन एलिमिनेट 25। बट फिर देखते हैं 20 में बैठेगा वो 10, नहीं, 36 में, 36 में भी नहीं बैठ रहा, 25 7 नहीं, देखो 25 तो मुझे नहीं लग रहा, है ना। 25 इन एनी केस नहीं होगा, या इस केस में भी नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये 20 ले लेता, 22 नहीं होगा, है ना। तो 25 को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, बट एलिमिनेट करने से पहले हम ये देखेंगे 24 20 में से हम क्या फिर किससे प्रोसीड कर सकते हैं ना। 24 20 एंड 36, 24 23 एंड 36। अगर मैं इसको देखो, इसको ले लूं मैं 7, एक को मैं ले लूं 7, ये आ जाएगा मेरा 15, है ना। तो ये मेरा अगर 24 आ गया, ये 25 आ जाएगा, एंड और मेरा ये अगर आ गया, तो ये मेरा आ गया 20, है ना। दिस वुड बी द केस, है ना। तो 25 वुड बी माई आंसर, क्योंकि और कोई ट्रिपलेट से कुछ भी नहीं आ रहा था, इससे देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। तो 25 वुड बी माई आंसर, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। इन ट्रेपेजियम ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, है ना। ए बी, सो समथिंग लाइक दिस, है ना, ये ट्रेपेजियम है हमारा।
if AB is equal to 3, BC is equal to 5 and CD is equal to 5 and AD greater than 6, AD greater than 6 है ना। थोड़ा सा डायग्राम हमें ऐसा बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने ये वाली लेंथ बड़ी दे दी है ना, तो नो प्रॉब्लम, हम थोड़ा सा ऐसे बना देंगे ना, ये डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा है ना। तो ए बी सी डी एंड यहाँ से डी गया और दिस इज 6 एंड दिस वुड बी 5। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे 3 करूंगा, अगर मैं इसको ऐसे 3 करूंगा तो ये 4 आ जाएगा एंड ये हमारा आएगा 2 है ना। तो डायग्राम हमारा, अच्छा दिस इज नॉट एग्जैक्ट 6 है ना, सॉरी, दिस इज नॉट एग्जैक्ट 6 बट दिस इज ग्रेटर देन 6 है ना, एडी ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब ये देखो ये 3 है, ये भी है ना, तो ये 3 ये ट्रिपलेट बनेगा तो दिस वुड बी 4 है ना। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये लेंथ मेरी है x+2, दैट इज टोटल 6+x है ना, 6 से ग्रेटर होनी चाहिए तो 6+x टोटल है। तो x मेरा आना चाहिए 3 है ना, क्योंकि बिल्कुल इक्वल हो गया, x मेरा आना चाहिए 3 है ना। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ आ जाएगी 3+2 5+4 9 है ना। अब इसने पूछा है पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर, तो 9 टोटल ये हो गया, 9+5 + 5 10 19 +3 22 शुड बी माय आंसर है ना, 22 शुड बी माय आंसर। ठीक है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, एरिया क्या होता है, √3/4a² इज इक्वल टू 48√3 है ना। तो a² मेरा आ गया 48 × 4। ठीक है, तो a मेरा आ गया 8√3 है ना, 8√3 आएगा क्योंकि 64 इंटू 3 अगर निकाले 16 हाँ, 8√3 आ गया। P इज ए पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल फ्रॉम विच 3 परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन, द सम ऑफ लेंथ। अब देखो कोई भी P एक पॉइंट है जहां से 3 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे, मैं कह रहा हूँ P पॉइंट यही है, वर्टेक्स पे ही है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो नहीं सकती, यहाँ पे नहीं हो सकती, सिर्फ यहाँ पे होगी, मतलब यही हाइट होगी, तो हाइट आंसर आएगा है ना। हाइट होती है √3 2 × 8√3, तो दैट वुड बी 12, सो 12 शुड बी माय आंसर, 12 शुड बी माय आंसर। ठीक है, इन ए क्वाड्रिलेटरल द शॉर्टर डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लॉन्गर डायगोनल। चलो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसमें जो एक शॉर्टर डायगोनल है एक लॉन्गर डायगोनल है ना, एक शॉर्टर डायगोनल है एक लॉन्गर डायगोनल है। ठीक है, शॉर्टर डायगोनल मान लो मेरा ये वाला है ना, ये वाला ऐसे जो जा रहा है दैट इज शॉर्टर, आप ऐसे लिख सकते हो, शॉर्टर डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लॉन्गर डायगोनल है ना। तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स क्रिएटेड बाय द लॉन्गर डायगोनल्स आर इन द रेशियो 7:10। तो मतलब ये पूरा ट्राइंगल और ये ट्राइंगल 7:10 में रेशियो में है एरिया। तो एरिया है तो ये दोनों एरिया इक्वल होंगे क्योंकि ये एज ए मीडियन एक्ट कर रही है, तो इसका एरिया अगर मैं 7x कहूँ तो इसका भी 7x, ये 14x हो गया तो इसका 24x होगा ना, नहीं ये 20x होगा, तो ये 10x एंड ये 10x इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो ये अब साइड्स किस की टर्म में हो जाएगी, 7:10 में है ये साइड्स है ना, पता लगना चाहिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 102, तो अब ये क्या है 20 प्लस, तो 34x इज इक्वल टू 102, तो मतलब ये कितना आ गया हमारा 3 करेंगे तो हाँ 3 आ गया है ना। तो हमें एब्सोलूट एरियाज आ गए, तो ये आ जाएगा 21, ये 21 है ना, तो 21 एरिया। जस्ट हम नोट कर रहे हैं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो ताकि लास्ट में कंफ्यूजन भी नहीं बचेगी आपको 1% भी है ना। और आपको मैंने पीछे दिखाया है कि जब क्वेश्चन सोल्व ना हो तो ऑप्शन से कैसे सोल्व हो जाता है क्वेश्चन है ना। तो ये एरियाज हैं, इसके एरियाज हैं। ठीक है, ये सारे हमारे एरियाज हैं, हमने सारा कुछ यूज कर लिया और हमें ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी नोट कर लेते हैं है ना, कि ये अगर 7 है ये 10 है ना, दिस लाइन इफ 7 तो ये 10 हो जाएगी वो लाइन है ना, क्योंकि एरिया उसी रेशियो में डिवाइड होता है। इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लोंगर साइड कौन सी है हमारी, ये वाली, एंड द शॉर्टर साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 26:20, लोंगर बाय शॉर्टर 26/25। अब शॉर्टर की लेंथ हमने 17 ली है ना, शॉर्टर की लेंथ वी टुक 17 टोटल है ना।
तो ये एक्चुअल लेंथ नहीं है ना, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है। कोई भी इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। साइन 91 होता है, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू क्या एरिया 102, तो दैट वुड बी 204, और यहां से मैं हाफ मिटा दूंगा, है ना। एक कंडीशन हमारी ये आ गई, ठीक है। अब लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल की अगर मैं 2x लूं और शॉर्टर का 25x है ना लेंथ, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा x, तो मेरा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 204/26 इंटू 25, ऐसा कुछ आएगा। अब ये 9 पे जाएगा क्या, पूरा पूरा कटेगा नहीं शायद, 8 का 40 कर दूं, सो 48, लेट सी, इसको 13 से काटा तो इसको 102 आ गया, ये मेरा एक्स स्क्वेयर आ गया, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। द शॉर्टर डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लॉन्गर डायगोनल, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लॉन्गर डायगोनल, सही है। theory of two triangles create the area of the two triangles created by the longer diagonal are in the ratio 7:10, 7:10, 7:10, that means 17 and 6, 42 and 60, है ना, ठीक है। द रेशियो ऑफ, तो यहां तक तो हम सही कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ लोंगर साइड एंड द शॉर्टर साइड, लोंगर साइड एंड शॉर्टर साइड, ठीक है। आप इसको ऐसे ले लो ना, ये भूल जाओ। लोंगर साइड ये है, तो इसकी लेंथ आ गई 13x, इसकी भी लेंथ आ गई 13x, ये 25x है टोटल, तो ये वाले की लेंथ क्या आ जाएगी 25/17 इंटू 7, है ना, और ये वाले क्या है 25/17 इंटू 10। देन द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल, लॉन्गर डायगोनल हमारा है दिस वन, है ना। तो यहां से हमारी x की देखो क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। देखो, अगर मैं वहां से फॉर्मूला लगा रहा था तो मेरा आ रहा था 204 इज इक्वल टू x² बाय 26 इंटू 25, तो 102/13 ऐसा कुछ आ रहा था। हाँ, या हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एक सेकंड, है ना। ये वाली लेंथ हमारी है 25/17 इंटू 10, है ना, 25x/17 इंटू 10 इंटू हाइट दैट इज 13x बाय हाफ इज इक्वल टू 30, है ना। एरिया निकाला है सिंपल, तो ये 10 एंड ये 3 से गया, तो ये आ गया, यहाँ से गया तो ये बन गया 6, है ना, 6। तो अब मेरा एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 17 इंटू 6/13 इंटू 25, सेम ही आ रहा है आई थिंक। तो ठीक है, अब इसका अंडर रूट ले लेंगे अगर, तो एक्स मेरा जो भी आएगा, है ना, अ, ठीक है, लेट्स, क्या पता हो ही जाए, है ना, हम करके नहीं देख रहे, तो मे भी हो सकता है ये पॉसिबल हो। तो ये आ जाएगा मेरा 5√13, एंड ऊपर आ जाएगा √17 इंटू 6, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, ये एक्स आ गया ना, 26x फाइंड करना है। तो 26 अगर अंदर चला गया, देखो 26x वुड बी इक्वल टू √17 में 20, और 2 बार 26 आ जाएगा, है ना, अंदर 26 चला गया, डिवाइड बाय √13,
तो ये तो 13 से ऐसे काटेगा तो ये तो 2 ही बच गया ना, ये 2 बच गया और नीचे हमारे पास एक 5 है, सिंपल 5 है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है। तो अब मेरा 6 में अगर अब इसको ब्रेकअप करके मैं अगर देखूं, 17 इंटू 4 इंटू 13 इंटू 6 है ना। चलो ये क्वेश्चन लास्ट में दोबारा देखेंगे, है ना, क्योंकि कुछ सीली मिस्टेक हो जाती है तो कभी कभी ऐसे रिविंड नहीं हो पाता। लेट पी एंड क्यू बी ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। एबीसी पी एंड क्यू बी ऑन द साइड्स, ठीक है, पी यहाँ पे है एंड क्यू ए सी पे है, ठीक है। पी ए रेशियो ए बी, पी ए 3 है तो ए बी है 5, तो मतलब ये है 2। क्यू सी अगर 5 है तो ये हो जाएगा 2। अब पी बी सी क्यू का एरिया उसने दे रखा है 62, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, है ना। अब मैंने ज्योमेट्री कोर्स में बताया था आपको, है ना, ज्योमेट्री कोर्स में बताया था कि एपीक्यू टोटल का कंपैरिजन क्या होगा। सिंपल तुम ये लिख सकते हो, है ना, दैट मीन 6/35 6/35, है ना, क्योंकि क्यूसी तुमने ऐसे लिया है, क्यूसी वुड बी 5, एसी वुड बी, ठीक है ना। तो अगर टोटल एरिया 35 है तो ये वाला 6 हो जाएगा ना, ये वाला 6 हो गया तो ये वाला 29 हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारा आंसर जाने आना चाहिए 62/29 इंटू 6, है ना। तो दिस वुड बी इन द डेसिमल, है ना, PBCQ। लेकिन डेसिमल में मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता, तो हमने गलती क्या की है, PB 3 है, ये 3 है और ये 2 है ना। तो अवर दिस चेंज वुड बी लाइक दिस। तो 4/35 आ जाएगा, 4/35 आ जाएगा, है ना। 4/35 आ गया तो मतलब ये एरिया अगर 4 है तो ये है 31। अब हमें ये फाइंड करना है तो ये इसका डबल है तो हम इसका डबल कर देंगे, 4 × 2 दैट वुड बी 8 वुड बी माई आंसर, 8 वुड बी माई आंसर, है ना। सपोज द लेंथ ऑफ, अच्छा ठीक है, ABCDEF एक हेक्सागन है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये P है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ DE, ठीक है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ APQ। Q कौन सा है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ CDQ, अच्छा ठीक है, हमें ये फाइंड करना है ना। ठीक है, तो ये एंगल 120 होता है और साइड 4 दे रखी है तो दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 2, ये 120 है तो दिस वुड बी 2√3, है ना, 2√3 ये वाली हो गई। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। ठीक है, अब थोड़े से सिमिलर फिगर लग रहे हैं मुझे, है ना, सिमिलर फिगर हैं भी हैं और लग भी रहे हैं। ठीक है, ये ट्रेपेजियम भी लग रहा है आई थिंक, है ना, ये ट्रेपेजियम भी है। तो हम कैसे करते हैं, लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। 2√3 एंड अदर चॉइस वुड बी 2√13, ठीक है। ये 2√3 है, दिस वुड बी 4, दिस 4, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है ना। तो हमें अभी तक का यही सिनेरियो है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये 2 है और ये मेरा है 120, ये मेरा है 60, सॉरी ये 30, ये 30, तो ये मेरा आ जाएगा 90। दिस वुड बी 90, क्योंकि ये टोटल 120 है, ये 30 है, मुझे पता लग गया तो ये 90 हो जाएगा। और अब आप देखो ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4√3 है। अब ये हाइपोटेनस वुड बी माई दिस साइड, तो 4√3 का क्या करेंगे, 48 + 4 दैट इज 52 का रूट, 52 का रूट क्या आ जाएगा, 2√13, तो ये मेरा आ गया 2√13। सिमिलरली यहाँ पे भी लग जाएगा तो ये भी मेरा आ जाएगा 2√13, है ना, 2√13, तो 4√13 +2√3 वुड बी माई आंसर पेरीमीटर। तो ये कौन से आंसर में, 4√13 तो देखो इसमें आ रहा है ना, सारा कुछ इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, तो दिस वुड बी माई आंसर, है ना। नाउ लेट्स सी दिस वन, है ना, ABCD जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा ABC जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो AC इज ग्रेटर देन BD, ABCD,
ए सी है वो ग्रेटर देन है बी डी से, एंड एट लीस्ट वन ऑफ इट्स एंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है ना। द डायमीटर ऑफ द सर्कल मेजर 65, which one of the following pairs cannot possible the length of this length of the two adjacent side of the cyclic quadrilateral on the opposite side of smaller diagonal, स्मॉलर डायगोनल। लेट से जो एसी है ना, जो ये एसी है वो बड़ी है, तो ये डायमीटर हो गई, है ना। तो दूसरा डायगोनल क्या हो गया, दूसरा डायगोनल जो हमारा जो भी होगा बीडी, है ना, वो छोटा हो गया, वो छोटा ही होगा क्योंकि डायगोनल जो डायमीटर होता है वो तो सबसे बड़ा है। और अगर ये डायमीटर है तो ये 90 हो गया। क्या बोला था उसने, एट लीस्ट वन एंगल है, राइट एंगल है ना, तो ये वन एंगल ये हो गया, ये भी 90 हो गया, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सर्कल 65, तो ये 65 हो गया। अब क्या पूछा है उसने, लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ साइक्लिक आर लोकेटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ स्मॉलर डायगोनल, है ना। तो ए बी कोमा बी डी की लेंथ या फिर बी सी कोमा सी डी की लेंथ उसने दी हुई है, कौन सा पॉसिबल नहीं है ये पूछा ना। पॉसिबल पेयर कौन सा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, है ना। अब ध्यान से थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये कुछ उसमें आएगा, जो भी आएगा ये दैट वुड बी द, जैसे ए बी बी डी है ना, ए बी बी डी, एक सेकेंड। तो देखो ये अगर एक्स स्क्वेयर है, चलो एक बार देखते हैं ना। 65 का स्क्वायर मतलब 3। हाँ तो देखो इसका, आप एक ऑब्जर्वेशन करो, ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑब्जर्वेशन क्या करो, 21 स्क्वायर प्लस 62 स्क्वायर क्या आएगा, 65 स्क्वायर के इक्वल आएगा या नहीं, ये देखो 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 65, दैट वुड बी इंटू 2, है ना। तो जस्ट आई एम चेकिंग है ना कि ये काम करेगा मेथड या नहीं करेगा, है ना। 16 स्क्वायर वुड बी 2 इंटू 128, तो ये तो सही है, ये तो सही है ना। ओड वन आउट सिंपली आप ऐसे देख सकते हो कि इसको ओड वन आउट फाइंड हमें करना है, ये मुझे डाइसी लग रहा है ना। बाकी और देखते हैं, 33 का स्क्वायर इज इक्वल टू 56 प्लस 62 करेंगे तो दिस, एंड उनका डिफरेंस देखेंगे तो 8 का, तो ये भी मुझे डाइसी लग रहा है ना। मतलब ये इक्वल आ नहीं रहा, ठीक है। और हम देख लेंगे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का सम करेंगे तो 125 इंटू 5, है ना। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हम कहीं थोड़ी सी गलती कर रहे हैं शायद, है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं। तो पहले जैसे हम चेक करते हैं, 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर माइनस 62 का स्क्वायर, 21 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 441 होता है, दैट वुड बी इक्वल टू 3 इंटू 127। तो ये अब अगर करूंगा मैं तो 1 आ जाएगा, एंड तो शायद ये मेरा आंसर होगा। अब हम देखते हैं 33 एंड 56, 33 स्क्वायर, 56 का 65 से डिफरेंस 9 आएगा, सॉरी है ना, हमने गलत लिख लिया था, है ना। एंड सम आएगा मेरा 121, तो ये आ जाएगा 91089। एक सेकेंड मैं कैलकुलेटर पे करके देखता हूँ, है ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है हमारी। जनरली इन एग्जाम में तो कैलकुलेटर ही यूज करता हूँ, है ना। तो क्योंकि मुझे लगता है कि सेफेस्ट वे वही रहता है। 42 25, इसका अब अगर मैं अंडर रूट लूँ तो मेरा यही आंसर आएगा। अब इसका मैं चेक कर लेता हूँ, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा पहले वाला। 33 और 56 में से चेक कर लेता हूँ ना। 33 का स्क्वायर आ जाएगा 1089 माइनस 65 के स्क्वायर से करना है,
3136। तो ये 56 ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये 65 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दिस वुड बी माय आंसर, है ना। दैट इज हाउ ऑप्शंस तुम्हें यूज करने चाहिए ना, जब भी कैन नॉट होता है ना क्वांट्स में, तो ओड वन आउट देख लेना। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट, दिस वी हैव डन, है ना। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डन हो गए, एक क्वेश्चन ये वाला रह गया, है ना। एक सेकंड मुझे दो, मैं इसको दोबारा देखता हूँ ना, इसमें क्या गलती कर रहे हैं हम। तो शॉर्टर डायगोनल है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लॉन्गर डायगोनल का। एक सेकंड इसको दोबारा ड्रॉ करके देखता हूँ। तो ये लॉन्गर साफ पता लग रहा है, दिस एंड दिस आर इन द रेशियो 7:10। मतलब इसका इसका तो 42 है, इसका मान लो 30 है, एंड इसका 42 है ना, ये 30 है, तो ये 15, ये 15, नहीं नहीं, ये 21, ये 21, ये 15 एंड ये 15, है ना। ठीक है, तो 42 एंड 30, नहीं, 42 एंड 60, 30 एंड 30 आएगा, सॉरी। तो ये 30 एरिया, ये 30 एरिया, ये 20 एरिया, ये 20 एरिया, है ना। तो 102, है ना। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्गर एंड शॉर्टर साइड इज 26/25। लॉन्गर की लेंथ 26 है, तो मतलब ये लेंथ अगर 13 है, तो ये भी लेंथ हो जाएगी 13। ठीक है, ये लेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ये लेंथ होगी कम। ठीक है, और क्या रेशियोज में होंगे, ये होंगे हमारे 10:7 में। तो ऐसा कोई नंबर इंटीजर है ना, लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल पूछा इसने, तो लॉन्गर डायगोनल है हमारा ये, इसकी लेंथ, अच्छा एक्चुअल लेंथ है हमारी वो, अच्छा ये डेसिमल में भी आ सकता है, वेट अ सेकंड, है ना, जस्ट वेट अ सेकंड। तो ये कह रहा है ये है 13x, तो ये भी हो जाएगी 13x, टोटल 26x, और ये है 25x टोटल, दिस इज 25x टोटल। ये 25x टोटल। तो ये लेंथ वैसे मैं निकाल के देखूं, एरिया से निकालूं तो क्या आएगी, हाफ इंटू 13x इंटू वाई इज इक्वल टू 30। तो ये मेरा 60, तो 60/13x आ गई मेरी ये लेंथ की लाइन, है ना। तो दिस लेंथ इज इक्वल टू 60/13x। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 25x से माइनस करूंगा मैं, थर्टीन एक्स स्क्वेयर, और सॉरी 13x, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 13 5। देखो हम क्वेश्चन 100% गलत वे से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम लगता नहीं है ना, इतना टाइम लगता नहीं है चाहे कुछ भी हो। बट ठीक है, अब ये लेंथ मेरी आ गई है ना, ये लेंथ मेरी ये आ गई। तो अब एक और चीज देखते हैं, 21 एरिया है, मतलब 42 इज इक्वल टू 13x इंटू ये, है ना। तो ये करेंगे 13x तो गायब हो जाएगा, तो ये आ गया 33/5x² - 60, है ना। तो ये मेरा आ गया 102/325 इज इक्वल टू मेरा x²। तो हमें अब फाइंड करना है अगेन 26x, वही कहानी है ना। तो 20 लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल है ना 26x। तो अगर मैं स्क्वायर पे रखूंगा तो मेरा नीचे आ जाएगा 25, अगर कॉमन लूंगा तो 5, और ये आ जाएगा मेरा 13। आई थिंक वही फॉर्म बन रही है, और ऊपर आ जाएगा √102। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 × 51, 2 × 3 × 17,
और हमें फाइंड करना है 26। लेट्स सी वंस अगेन, है ना। तो रूट में हमारा है 102/13 इंटू 26 तो ये मेरा 2 से कैंसिल हो गया, तो मेरा 2 बाहर आ गया। अगर तो 2/5 तो मेरा रह जाएगा 13 इंटू 102। तो 13 इंटू 102 का मुझे रूट करना पड़ेगा, क्योंकि मे भी वैसे आंसर आ रहा हो। अगर वैसे आ रहा है तो हमने पहले ही करना चाहिए था। जस्ट गिव मी 1326 इंटू इंटू 2/5 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट दैट वुड नॉट बी द करेक्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार रिकॉर्डिंग पॉज करके ना तो दोबारा आपको बताता हूँ, है ना। एक बार और देखते हैं इसको, है ना। लेट्स गिव इट वंस मोर ट्राई कि कैसे होता है। मुझे मिल नहीं रहा कहाँ पे एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन है। तो वही करेंगे हम। लॉन्गर डायगोनल इज दिस वन and the area of the two triangles created by the longer diagonal are in the ratio 7:10, so 21:30 ऐसा होगा ना। तो 21:30 है ना, ऐसा। तो ये रेशियो अगर ये 7y लेंथ है तो दिस लेंथ वुड बी 10y। ठीक है, हम कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे उसको। ठीक है, अब हमने क्या किया, तो दिस बोथ लेंथ्स वुड बी इक्वल, है ना। तो अगर ये लेंथ की वैल्यू x है तो ये लेंथ भी आ जाएगी x, है ना। तो अब हम देखते हैं 204 इज इक्वल टू 17y इंटू 2x। तो अब मेरा आ गया xy इज इक्वल टू 6, ना। अब मेरा आ गया xy इज इक्वल टू 6, लेकिन अब भी कोई इतना थोड़ा रिजल्ट आया नहीं है हमारा, है ना, क्योंकि अभी हमने पूरी कंडीशंस को यूज नहीं किया। ठीक है, अब xy अगर मेरा 6 आ गया तो मैं तो लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड एंड द शॉर्टर साइड वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, दैट इज 17y तो मेरा है लॉन्गर एंड 2x, है ना। तो मेरा 25/26 आना चाहिए, दैट वुड बी मीन्स ये 13 आ गया। तो मेरा ये 13 आ गया, तो मेरा आ गया 17। तो मैं लिख सकता हूँ 17y/x इज इक्वल टू 25/13। अब मैं x की जगह 6/y लिख देता हूँ, है ना। नहीं, लेकिन फिर वही दिक्कत आ जाएगी, एक सेकेंड। फिर वही दिक्कत आ जाएगी जो डेसिमल्स में आ रहा है और रूट्स में आ रहा है, बट जस्ट वेट अ सेकेंड। So sorry everyone. So we are doing everything correct, but what happens is this is the longer side and the shorter side, not the diagonals. So ये longer side and shorter side है, और we have to find the length of longer diagonal, मतलब we have to find the 2x, and this 26:25 is the length of longer and shorter sides. तो वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हुई है ना, मतलब कंफ्यूजन इज टू मच, तो उसकी वजह से सारा कुछ गड़बड़ हुआ है। तो नाउ वी विल सी। अब तो हमारा देखो इजी बन गया। मैं 2x की वैल्यूज फाइंड करनी है ना, तो ये 2x है तो मेरा x यहाँ से क्या क्या आ जाएगा। x मेरा आ जाएगा 6, 12, 18 एंड 19। अगर ये x 6 आ गया तो ये मेरा आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 6/19, है ना। मेरी ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब अगर देखो ये 10 है, ये 6 है, थोड़ा पॉसिबल केस नहीं लग रहा। ये 12 है, ये 5 है, तो मुझे थोड़ा सा पॉसिबल केस लग रहा है ना। ये 12 लूं, ये 5 लूं, तो मेरा ये 13 आ गया, है ना। अब देखो ये मेरा है सेम, तो ये भी 13 आ गया, है ना। अब अगर ये क्या है, मेरा एक्स है मेरा 12, ये है मेरा 3.5। 12 एंड 3.5 मतलब ये आ जाएगा मेरा 12.5, ये भी मेरा 12.5। तो एक टाइप से रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है 26 और 25 का।
है ना, 26 25 का। तो दिस फिगर इज काइट फिगर, काइट फिगर, और हमारा कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है केस, ये वाला है ना, ये वाला। तो आंसर शुड बी दिस वन, क्योंकि सेकंड केस तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन है ना, 24। सो आई होप आपको काफी नॉलेज मिली हो, पता चला हो कि अगर लैंग्वेज गलत पढ़ते रहे तो हम क्वेश्चन को कितने ही प्यार से कर लें, क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, क्वेश्चन नहीं होगा। बिकॉज जब तक लैंग्वेज गलत पढ़ रहे हैं, तो एक लर्निंग तो ये भी आप ले सकते हो कि लैंग्वेज आपको हमेशा बहुत ध्यान से पढ़नी है, और कभी क्वेश्चन ना हो तो लैंग्वेज और अपने फॉर्मूलाज पे दोबारा आपको देखना है, ठीक है। हमें कई क्वेश्चन हमने सिर्फ ऑप्शन से कर लिए, है ना, जैसे ये क्वेश्चन भी एट लास्ट में ऑप्शन से कर लिया। तो दैट मीन्स हमेशा आपको पूरा क्वेश्चन यूटिलाइज करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑप्शंस आर आल्सो द पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, एंड ऑप्शंस आल्सो हेल्प यू टू विजुअलाइज द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस एक बार थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद ऑप्शंस पुट करके देख सकते हो। नोट वर्क्स इन एवरी क्वेश्चन, बट इट वुड वर्क इन द 3 to 4 क्वेश्चन, या जहां पे आप अटक जाओ वहां पे आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट कौन से वीडियो पे कौन से टॉपिक पे आपको ये सिमकैट रिवीजन चाहिए, आप मुझे बता दो, हम वो वाले टॉपिक्स पे कर लेंगे, नो इश्यूज, ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल। बट यू हैव टू कमेंट, यू हैव टू कमेंट, आप एक कमेंट ड्रॉप कर दो, है ना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट ड्रॉप कर दो। टारगेट करते हैं 20 कमेंट्स का। एज सुन एज 20 कमेंट्स विल बी देयर, आई विल लॉन्च वन फ्री मास्टर क्लास, वो बहुत अच्छी क्लास होगी, है ना। And also we have geometry full course revision course just at the 349. Agar if you want to enroll for the geometry revision course, you can do that, and there would be recorded classes. We have conducted this thing in the live session, लेकिन अब वो recorded है। So if you want to take it, you can take it. Thank you and have a very very happy day.